साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर चर्चा करेंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है और इसके कई उपनाम हैं, जैसे मरुस्थल की गंगा, मरुस्थल की स्वर्णरेखा, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा आदि। इस योजना का जो प्रारूप है वो इंजीनियर कंवर सेन ने तैयार किया था और इंजीनियर कंवर सेन बीकानेर रियासत के चीफ इंजीनियर थे। बीकानेर के तत्कालीन शासक शार्दुल सिंह, जिनका शासनकाल 1943 से 1949 तक था, शार्दुल सिंह जी ने इंजीनियर कंवर सेन से चर्चा की कि बीकानेर रियासत है वो मरुस्थल है और यहाँ पे पानी की बहुत कमी है, तो इस कमी को कैसा पूरा कर सकते हैं या इसको कैसे पूरा किया जा सकता है, इस पर कोई आप प्रस्ताव या योजना बनाइए। तब इंजीनियर कंवर सेन ने 1948 में एक ड्राफ्ट तैयार किया और उस ड्राफ्ट का नाम था बीकानेर राज्य में जल की आवश्यकता। और इस ड्राफ्ट में उन्होंने सुझाव दिया कि अगर हम हिमालय के पानी को या व्यास और सतलुज नदी के पानी को नहर के माध्यम से बीकानेर तक ले आएं तो यहाँ के लोगों की पेयजल और सिंचाई हेतु जल की आवश्यकता है वो पूरी की जा सकती है। और उन्होंने ये सुझाव दिया कि एक नहर का निर्माण किया जाए जिससे हिमालय के पानी को इस मरुस्थलीय भूभाग में लाया जा सके। इंजीनियर कंवर सेन का जन्म टोहाना हरियाणा में 1899 में हुआ था और उन्होंने डीएवी कॉलेज लाहौर से अपनी ग्रेजुएशन पूर्ण की थी। इसके बाद इन्होंने थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रुड़की से अपनी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की और इसी कॉलेज को बाद में आईआईटी रुड़की के नाम से जाना गया। कंवर सेन की सेवाओं से खुश होकर भारत सरकार ने उन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया और पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहले नंबर का भारत रत्न है, दूसरे में पद्म विभूषण है और तीसरे नंबर पे पद्म भूषण है। कंवर सेन को मरुस्थल के भागीरथ के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में इस ड्राफ्ट को और इस प्रस्ताव को बीकानेर रियासत ने केंद्र सरकार के पास भेजा और केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दे दी। इस नहर को तैयार करने के लिए 1958 में राजस्थान नहर निकाय बोर्ड की स्थापना की और इस बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष भी इंजीनियर कंवर सेन बने। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शुरुआत तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत द्वारा 31 मार्च 1958 की गई। अब हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना की भौगोलिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे। इसका उद्गम पंजाब के फिरोजपुर ज़िले में स्थित हरिके बैराज से हुआ है और हरिके बैराज का निर्माण सतलुज और व्यास नदियों के संगम पर किया गया है। सतलुज और व्यास जल समझौता 1955 के अनुसार राजस्थान में सतलुज और व्यास के जल का हिस्सा था वो 8.6 मिलियन एकड़ फीट निर्धारित किया गया और इस हिस्से में से 7.59 मिलियन एकड़ फीट जल है वो इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से लाया गया है। मिलियन एकड़ फीट ये जल को नापने की इकाई है। एकड़ का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक क्यूब है
जिसकी ऊंचाई 1 फुट, चौड़ाई 66 फुट और गहराई है वो 660 फुट है। तो इसका जो वॉल्यूम बनेगा वो एकड़ बनेगा, अर्थात 1 गुणा 66 गुणा 660 फीट का जो एक क्यूब होगा, और उसमें जितना पानी आ जाएगा उसको हम 1 एकड़ मान लेते हैं। और मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो ये अगर इसको दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 86 लाख एकड़ फीट भी बोल सकते हैं। तो इस समझौते से राजस्थान के लिए जो जलराशि आई वो 86 लाख एकड़ घन फुट थी, और इसमें से 75 लाख और 90,000 एकड़ फीट पानी है वो इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से राजस्थान में लाया गया, और इस हिस्से का लगभग 11.4 भाग है वो पेयजल हेतु आरक्षित किया गया, या लगभग 1200 क्यूसेक पानी है वो पेयजल हेतु रखा गया। इसमें से बीएसएफ है, मिलिट्री है, और राज्य की जो औद्योगिक और पेयजल की आवश्यकताएं वो पूरी हो रही है। अब हम इंदिरा गांधी के नाम परिवर्तन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। शुरू में इस परियोजना को राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी के सम्मान में, जो कि भारत की प्रधानमंत्री रही हैं, इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। अब हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर चर्चा करेंगे। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो हरिके बैराज से राजस्थान में गडरा रोड बाड़मेर तक है, और इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 भाग है, इसको बोलते हैं राजस्थान फीडर या इंदिरा गांधी फीडर नहर, और ये जो है वो हरिके बैराज से राजस्थान में मसीतावाली हेड तक, जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, तक है, और इसकी लंबाई है वो 204 किलोमीटर है। और जो मेन कैनाल है वो मसीतावाली हेड से शुरू होके और मोहनगढ़, जो कि बाड़मेर जिले में स्थित है, तक थी, और इसकी जो यहाँ तक लंबाई है वो 445 किलोमीटर है। और इसके बाद में इसकी मेन कैनाल को वो आगे गडरा रोड तक बढ़ा दिया गया। आगे मेन कैनाल तो नहीं है, लेकिन एक इसकी शाखा है, और वहाँ तक इसकी लंबाई है वो 649 किलोमीटर है। राजस्थान फीडर कैनाल या इंदिरा गांधी फीडर कैनाल है वो हरिके बैराज से शुरू होके और मसीतावाली हेड, जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और इसकी रावसर तहसील में स्थित है, तक है, और इसकी कुल लंबाई है वो 204 किलोमीटर है। और इस लंबाई में से 169 किलोमीटर वो पंजाब और हरियाणा में है, और बाकी का जो शेष हिस्सा है 35 किलोमीटर वो राजस्थान में है। और इसके बाद में मसीतावाली हेड के बाद में मुख्य नहर या इंदिरा गांधी मुख्य नहर शुरू हो जाती है, और इसकी लंबाई है वो 445 किलोमीटर है, और ये मसीतावाली हेड से मोहनगढ़ जैसलमेर तक फैली हुई है। ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना का नक्शा स्केच है। नक्शा तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो नक्शा या मैप होता है वो स्केल पे आधारित होता है, और ये स्केच है जिसमें क्या कि बड़े बड़े रूप में उसकी डायरेक्शन और पोजीशन को दिखाया गया है। तो ये हरिके बैराज है, वहाँ से ये इंदिरा गांधी फीडर कैनाल निकल रही है, जो कि रेड लाइन से है, और
ये मसीता वाली हेड तक है। इसकी लंबाई है वो 204 किलोमीटर है। और जो हरिके बैराज है वो सतलज और व्यास नदियों के संगम पे बना हुआ है। और इसी से गंग नहर और सरहिंद फीडर भी आती है। इसकी हम किसी अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके बाद में फिर ये मुख्य नहर शुरू हो जाती है मसीता वाली हेड से आगे, ये मोहनगढ़ तक है। और इसकी फिर आगे बढ़ा के इसको गडा रोड तक कर दिया गया है। ये आगे इसकी शाखा है। दूसरा इसमें ये दिखाया गया है कि पूर्वी भाग है वो ज्योग्राफिकली या ट्रोपोग्राफिकली थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, और जो पश्चिमी भाग है वो थोड़ा ढलान में है। इसलिए पूर्वी भाग में सारी लिफ्ट नहर परियोजनाएं हैं और पश्चिमी भाग में इसकी शाखाएं हैं। यानी जो पूर्वी भाग में नहरें हैं उनमें पानी को लिफ्ट करके पहुंचाया जाता है, और इसलिए उनका नाम है लिफ्ट परियोजनाएं। सिर्फ एक राउतसर शाखा ऐसी है जो विदाउट लिफ्ट के हैं और इसके पूर्वी भाग में है। अब हम इंदिरा गांधी नहर के निर्माण पर चर्चा करेंगे। इसका जो निर्माण है वो 2 फेज में हुआ था। प्रथम चरण में फीडर केलान का निर्माण हुआ था और इसकी लंबाई 204 किलोमीटर है, जैसे हम पहले इस मैप में देख चुके हैं। और मुख्य नहर का निर्माण है वो 189 किलोमीटर तक हुआ था। और जो मुख्य नहर है वो मसीता वाली हेड से पुगल तक निर्मित की गई थी। और जो फर्स्ट स्टेज है या प्रथम चरण है, इसमें जो नहर की कुल लंबाई है फीडर कैनाल को बनाते हुए और मेन कैनाल को मिलाते हुए वो है 393 किलोमीटर। और इसमें जो कुल वितरिकाएँ हैं उनकी कुल लंबाई है वो 3454 किलोमीटर है। दूसरे चरण में मुख्य नहर है उसकी लंबाई वो 256 किलोमीटर है। और इस सेकंड स्टेज में जो उसकी वितरिकाएँ या डिस्ट्रीब्यूटरीज है उनकी टोटल लेंथ है वो 5606 किलोमीटर है। अब हम थोड़ी इस पर और चर्चा करते हैं। इंदिरा गांधी नहर में पहली बार पानी का प्रवाह है वो 11 अक्टूबर 1961 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा नवरंग दस्तर वितरिका में छोड़कर किया गया था। और इससे जो सिंचाई का लाभ होने वाला है वो 16.19 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचित होने वाली है, जबकि वो जो मूल ड्राफ्ट में जो लक्ष्य था वो 19.6 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई का था, लेकिन बाद में इसको घटा के कम कर दिया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो राजस्थान के थार में स्थित 10 जिलों में सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। और ये 4 जिलों में केवल पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवा रही है, वो है नागौर, चूरू, झुंझुनू और बाड़मेर। इन चारों जिलों में सिर्फ ये पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। अब इससे जो पेयजल की सुविधाएं हैं उसकी पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहली जो परियोजना है वो आपनी परियोजना या उसका नाम है दूसरा नाम है वो गंदेली या सावा परियोजना है। और ये राजस्थान के 3 जिलों हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू में पेयजल की आपूर्ति करती है। और ये KFW एक संस्था है जो जर्मनी में है और उसके सहयोग से ये संचालित की जा रही है। ये 2 चरणों में संचालित की जा रही है। फर्स्ट फेज में हनुमानगढ़ और चूरू, और सेकंड फेज में चूरू और झुंझुनू जिलों के शहरों और गांवों को जल की आपूर्ति कर रही है। दूसरी जो परियोजना है वो राजीव गांधी जलोत्थान परियोजना है, और इसका पुराना नाम राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना या जोधपुर लिफ्ट परियोजना भी है। और ये जोधपुर शहर और उसके आसपास के लगभग 150 से अधिक गांवों को पेयजल की आपूर्ति कर रही है। तीसरी जो परियोजना है वो कंवर सेन परियोजना है, और वो बीकानेर और गंगानगर के लगभग
150 से अधिक गांवों को पेयजल प्रोवाइड कर रही है। अब हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर स्थित लिफ्ट कैनाल्स की बात कर रहे हैं, जो कि हम पहले नक्शे में देख चुके हैं कि जो पूर्वी भाग है वो ट्रोपोग्राफिकली थोड़ा ऊंचा है, इसलिए इस भाग में जो नहरें हैं उन में पानी है वो लिफ्ट करके चढ़ाया जाता है, और इसलिए जितनी भी लिफ्ट परियोजनाएं हैं वो इंदिरा गांधी नहर के पूर्वी भाग में स्थित है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका जो ओरिजिनल ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसमें लिफ्ट नहरों को शामिल नहीं किया और इसको बाद में शामिल किया गया है। 1963 में लिफ्ट नहरों को इसमें शामिल किया गया है। तो अब हम चर्चा करते हैं इन लिफ्ट नहरों पे। पहले इन लिफ्ट नहरों के नाम शहर या उनके भौगोलिक क्षेत्र में स्थित महत्वपूर्ण जो शहर है उसके नाम पे किया गया, लेकिन बाद में इन लिफ्ट नहरों को के नामों को चेंज करके और वहाँ के सम्मानित व्यक्तियों के सम्मान में उनके नाम पर रखा गया है। तो नंबर पहली जो लिफ्ट नहर है वो चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर है, और इसका जो पुराना नाम है नौर सावा लिफ्ट नहर है। ये हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू जिले को सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति करती है। 2 नंबर जो लिफ्ट नहर है वो है कंवर सेन लिफ्ट नहर, और इसका पुराना नाम है लूनकनसर बीकानेर लिफ्ट नहर, और ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे लंबी लिफ्ट नहर परियोजना है, और ये गंगानगर और बीकानेर जिले को लाभान्वित कर रही है। तीसरी जो लिफ्ट नहर परियोजना है वो करणी सिंह लिफ्ट नहर है, और इसका जो पुराना नाम है वो कोलायत लिफ्ट नहर है। ये राजस्थान के 2 जिलों बीकानेर और जोधपुर को पेयजल और सिंचाई सुविधाएं प्रोवाइड करवा रही है। 4 नंबर की जो लिफ्ट नहर परियोजना है वो है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, जिसको गजनेर लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है, या इसका ये पुराना नाम था, और ये बीकानेर और नागौर जिलों को लाभान्वित कर रही है। 5वीं जो लिफ्ट नहर परियोजना है वो वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है, और इसका जो पुराना नाम था वो बांगड़सर लिफ्ट नहर था, और ये केवल बीकानेर जिले को लाभान्वित कर रही है, और ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, इसका पुराना नाम फलौदी लिफ्ट नहर भी है, और ये जैसलमेर जोधपुर जिले को पेयजल और सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। 7 नंबर जो लिफ्ट नहर परियोजना है वो जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर है, और इसका जो पुराना नाम है वो पोकरण लिफ्ट नहर है, और ये जैसलमेर और जोधपुर जिले को लाभान्वित कर रही है। इसके अलावा एक लिफ्ट परियोजना प्रस्तावित है और वो जैसलमेर जिले में है, और इस लिफ्ट परियोजना का नाम है भैरूदान चालानी लिफ्ट नहर परियोजना, और ये अभी प्रस्तावित है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना पे 7 लिफ्ट नहर परियोजना तो पूर्ण हो चुकी है, और ये 8वीं है वो भैरूदान चालानी लिफ्ट नहर परियोजना जैसलमेर जिले में प्रस्तावित है। अब हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शाखाओं पे बात करते हैं। तो इसकी जो शाखाएं हैं सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, ये गंगानगर जिले में स्थित है, और जो स्टार है इस स्टार का ये अर्थ है कि इन शाखाओं पे पन बिजली का भी उत्पादन हो रहा है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का भी उत्पादन किया जा रहा है। उसके बाद में बीकानेर जिले में है वो पूगल शाखा, दांतौर शाखा और बिशुलपुर शाखा, जिसमें से पूगल शाखा और बिशुलपुर शाखा पे ये जो विद्युत का उत्पादन
किया जा रहा है। इसके बाद में चारना वाली शाखा है। ये चारना वाली शाखा वो बीकानेर और जैसलमेर दोनों जिलों को लाभान्वित कर रही है, इसलिए इसके आगे हैश लगा दिया। और स्टार का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे भी पन बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जा रहा है। इसलिए जो 5 शाखाएं हैं इन पे इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जा रहा है। यानी कौन कौन सी 5 शाखाएं हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जा रहा है? सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, पूगल शाखा, बिशलपुर शाखा और चारना वाली शाखा। सात नंबर सागर मलगोपा शाखा, और इसकी एक उपशाखा भी है जिसका नाम है बाबा रामदेव उपशाखा, और इससे पूर्व में इसका नाम था बरकतुल्ला खान शाखा। 8 नंबर है शहीद बीरबल शाखा, और 9 नंबर है राउत शाखा जो कि पूर्वी भाग में है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो पूर्वी भाग है उसमें ज़्यादातर लिफ्ट है, लेकिन रावसर शाखा ऐसी है जो विदाउट लिफ्ट के हैं। इस तरह रावसर शाखा जो पूर्वी भाग में है, जो कि इंदिरा गांधी नहर के लिफ्ट साइड यानी इसके बाईं तरफ वाले भाग में है। बाकी सभी शाखाएं इसके पश्चिम भाग यानी इसकी दाईं तरफ वाली भाग में है। इसके अलावा मोहनगढ़ में 2 उपशाखाएं लीलवा तथा दीथा उपशाखा निकाली गई है। अब हम इस नहर परियोजना के दुष्प्रभाव पर चर्चा करेंगे, यानी कि मरुस्थल में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आने से यहाँ पे इसके क्या दुष्प्रभाव हुए या बैड इफ़ेक्ट्स हुए, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 है सेम की समस्या। इंदिरा गांधी नहर आने से इस क्षेत्र में विशेष करके गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में सेम की समस्या होगी। सेम की समस्या में जो वाटर लेवल है वो सतह पे आ जाता है या सतह के पास आ जाता है, और जिससे भूमि है वो दलदली हो जाती है या कई जगह पानी भी इकट्ठा हो जाता है। जैसे बडोपल है, रावसर के क्षेत्र में पानी इकट्ठा हो गए और झील बन जाती है, जिससे जो भूमि है उसकी उत्पादक क्षमता खत्म हो जाती है और भूमि है वो वीरान और बंजर हो जाती है। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव पड़ा वो मरुस्थल की इकोलॉजी है, उसमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन आया। उसमें एक तो क्या हुआ कि जो मरुस्थल है इसमें जो फसलें होती थी पहले वो कम पानी और बरसात पर निर्भर करती थी, जैसे बाजरा, मोठ, गवार, चना आदि ये फसलें हैं जो बरसात में हो जाती थी। लेकिन यहाँ पानी आने से इस क्षेत्र में बीकानेर, जैसलमेर में कपास, गेहूँ, सरसों, मूंगफली की फसलें भी बोई जाने लगी, जो कि अधिक पानी की डिमांड करती है। इससे इस क्षेत्र में इकोलॉजिकल परिवर्तन आ गए। दूसरा जो महत्वपूर्ण नुकसान वो ये हुआ कि इस क्षेत्र में जो परंपरागत जल स्रोत है उनके संरक्षण का अभाव हो गया, यानी कुंड, बावड़ी, टांके, खडीन आदि इस क्षेत्र में जल के स्रोत हैं, और वो इंदिरा गांधी नहर परियोजनाएं आने के बाद में लोगों ने इनके संरक्षण पे ध्यान नहीं दिया। चूँकि उनको पानी है वो नहरों के माध्यम से आसानी से मिलने लग गया, इसलिए ये जो परंपरागत जल संरक्षण के स्रोत है वो धीरे धीरे संरक्षण के अभाव में ख़त्म होते जा रहे हैं। तो कई बार इंदिरा गांधी नहर में लाइनिंग करने के लिए या इसकी मरम्मत का कार्य करने के लिए इसको रोकना पड़ता है या बंदी आती है, तब इस क्षेत्र में पानी की समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि परंपरागत जल स्रोत है उनका संरक्षण हुआ नहीं है और नहर में पानी बंद हो जाता है। तब इस शहर में क्षेत्र में पानी की कमी आ जाती है। ये सरकार और यहाँ के निवासियों दोनों के लिए परेशानी का कारण बनती है, और इस पे एक्स्ट्रा खर्चा फाइनेंस के रूप में होता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में थार मरुस्थल में हिमालय का पानी आने से
या राजस्थान नहर के माध्यम से पानी आने से मिट्टी में क्षारीयता व लवणीयता की समस्या भी पैदा होगी, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आने से पानी अधिक मात्रा में हो गया और लोग है वो पानी को फ्लड के माध्यम से देते हैं, और फ्लड के माध्यम से देने से ज़मीन में जो लवण है या क्षार है वो कैपिलरी रिएक्शन द्वारा सतह पे आ जाते हैं, और जिससे मिट्टी की उर्वरा क्षमता भी प्रभावित होती है। हालांकि फुहारा पद्धति द्वारा इस समस्या का निदान हो सकता है, लेकिन ये जो समस्याएं हैं वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के थार क्षेत्र में आने से हुई है, लेकिन फिर भी राजस्थान को लिए ये वरदान साबित हुई है, और इसीलिए इसको मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।